बिजुरिया बाबा। अरे बिजली सिर्फ अपने लिए नहीं होता, इस पूरे समाज के लिए होता है सब। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को याद कीजिए, 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने कहा कि हम 2016 तक गांव-गांव बिजली पहुंचाने का काम करेंगे। और नीतीश कुमार जी ने 2017 में एनडीए में आने के बाद कहा 2020 तक घर घर बिजली पहुंचाने का काम। पहुंचा कि नहीं पहुंचा? पहुंचा ना। अब मोदी जी ने कहा साथियों, ये जो सूर्य बाबा है, ये जो भगवान सूर्य है, इनका आशीर्वाद लेना है और 1 करोड़ परिवार को हम सोलर युक्त बिजली देंगे और उसके घर में बिजली बिल आना पूरी तरह समाप्त करा देंगे। बिजली बिल मुक्त, जहां बिजली हम 3 रुपया 4 रुपया हम बाजार में 6 रुपया खरीदते हैं और आपको 2 रुपया आएंगे। इसलिए मैं साफ साफ बोलता हूं, मैं राजनीति में बहुत साफ साफ बोलने के लिए जाने जाता हूं, लेकिन साथियों हम आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे, अब गब्बर सिंह से डरने की जरूरत आपको नहीं है। और गब्बर सिंह से नहीं डरोगे, क्योंकि जो डर गया सो मर गया। जो नहीं डरेगा वही बिहार के कल्याण के लिए खड़ा हो पाएगा साथियों। इसलिए हम आग्रह करने आए कि देश में यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत बढ़ रहा है और आपको कई बार सांसद बनाने का काम आपने किया है, लेकिन 2014 के बाद देखिए साथियों, आज देश में भारत कहां खड़ा है। दुनिया में कभी भारत की ओर देखता नहीं था लोग, लेकिन आज यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ देखता है। यूक्रेन और रशिया की लड़ाई हुई, आप याद कीजिए साथ, कोई अपने देश के लोगों को निकालने वाला नहीं था, लेकिन मोदी जी ने कहा भारत के बच्चे जो यूक्रेन में पढ़ने आए हैं उसको हम सिर्फ पैसे दिलाकर भारत ले जाएंगे। और जब मोदी जी ने फोन किया पुतिन जी को, कहा कि युद्ध रोको, युद्ध रुक गया। और जब मोदी जी से पुतिन जी ने पूछा कि युद्ध तो रोक दिया मोदी जी, अब भारत के बच्चे निकलेंगे कैसे? मोदी जी ने कहा जिस बच्चे के हाथ में तिरंगा होगा वही भारत का बच्चा होगा। आज ये ताकत है साथी, आज ये ताकत है हमारे पास। दुनिया में दादा माना जाता था अमेरिका, इंग्लैंड को, जापान। आज युद्ध चल रहे हैं, सब कह रहे हैं मोदी जी आइए, हमसे वार्ता कीजिए और हमारा सॉल्यूशन कीजिए। पुतिन भी कह रहे हैं कि मोदी यदि आएंगे तो हम युद्ध रोकने का काम करेंगे। ये है ताकत साथ, ये ताकत छुटी है। और इसका पश्चाताप यही है कि अशोक सिंह जी को इतने वोट से चुनाव जिताइए कि भाजपा के लोगों को, एनडीए के लोगों को लगे कि रामगढ़ से भी समर्थन मिलने वाला। आज साथियों हम कुछ दिन पहले आए थे आपके बीच और हम और मुख्यमंत्री जी दोनों आए। 15 साल तक यहाँ के गब्बर सिंह ने बिहार सरकार में मंत्री के तौर पर काम किया। आप लोगों ने सांसद भी बनाने का काम किया साथियों। याद कीजिए 15 साल में एक नहर भी खड़ा नहीं हो पाया। लेकिन जब नीतीश कुमार जी, अशोक सिंह जी का प्रयास शुरू हुआ तो पिछले दिनों हम आए थे और लिफ्ट इरिगेशन के माध्यम से पानी पहुंचाने का काम शुरू किया गया। हम एक एक किसान को स्वस्थ करना चाहते हैं, एकदम जमुनिया हो या कहीं और भी लिफ्ट इरिगेशन का काम करना हो, उसको नीतीश कुमार की सरकार गंगा से पानी देने का काम जरूर करने का काम करेगी। और ये हमारा प्रोजेक्ट है साथियों। गठबंधन जिंदाबाद। तो साथियों ये हमारा कमिटमेंट है। बिजुरिया बाबा। अरे बिजली सिर्फ अपने लिए नहीं होता, इस पूरे समाज के लिए होता है सब। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को याद कीजिए, 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने कहा कि हम 2016 तक गांव-गांव बिजली पहुंचाने का काम करेंगे। और नीतीश कुमार जी ने 2017 में एनडीए में आने के बाद कहा 2020 तक घर घर बिजली पहुंचाने का काम। पहुंचा कि नहीं पहुंचा?
पहुंचा ना। अब मोदी जी ने कहा है साथियों, ये जो सूर्य बाबा है, ये जो भगवान सूर्य है, इनका आशीर्वाद लेना है और 1 करोड़ परिवार को हम सोलर युक्त बिजली देंगे और उसके घर में बिजली बिल आना पूरी तरह समाप्त करा देंगे, बिजली बिल मुक्त करने का काम किया जाएगा। इसलिए साथियों, आग्रह और निवेदन कर रहे हैं। और बिहार की सरकार तो अपने आप में किसानों की चिंता करती रही है सर। जहां बिजली हम 3 रुपया 4 रुपया हम बाजार में 6 रुपया खरीदते हैं और आपको 2 रुपया 2.25 रुपया देने का काम करते हैं सर। लेकिन अभी हम लोगों ने तय किया कि हमारे जो किसान जो भी कनेक्शन लेने का काम करेंगे उसको मात्र 64 पैसे के हिसाब से प्रत्येक यूनिट बिजली देने का काम करेंगे साहब। तो आप सोचिए, किसानों की चिंता, नौजवानों की चिंता, बेरोजगारों की चिंता। और अभी मंगल जी बता रहे थे, अभी बिहार में आपको जानकर खुशी होगी साथियों, हमको भी कुछ दिन तक स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर काम करने का मौका मिला। मंगल जी ने बहुत काम पहले से शुरू कर दिया था साथियों। आयुष्मान भारत कार्ड, जब कोई हॉस्पिटल में जाता है तो लोगों को लगता है कि हमारी माँ बहन को जेवर बेचना पड़ेगा, आपको अपने अकाउंट से पैसा देना पड़ेगा। लेकिन मोदी जी और नीतीश कुमार जी ने तय किया, मोदी जी ने 6,28,00,000 लोगों को, 6 करोड़ 28 लाख लोगों को मोदी जी का आशीर्वाद मिला और नीतीश जी का लगभग 3.25 करोड़ लोगों को, मतलब लगभग 10 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत कार्ड दिया। जिनको अनाज मिल रहा है, अनाज कितने लोगों को मिल रहा है, तो हाथ उठाइएगा। तो जितने लोगों को अनाज मिल रहा है, मोदी जी की गारंटी है 5 लाख तक का किसी भी हॉस्पिटल में भर्ती होइएगा, उसका बिल मोदी और नीतीश कुमार पेमेंट करेंगे, आपको पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। इसलिए इस विकसित भारत को बनाने के लिए, ये हमारी सांस्कृतिक विरासत को बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश साथियों पर चला। उत्तर प्रदेश में प्रभु श्री राम, जब हमारे जदयू समता पार्टी की का अशोक जी ने जब समता पार्टी का निर्माण हुआ था, तब से जब एनडीए का समर्थन दोनों का साथ हुआ, तब हम लोगों ने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया और कहा गया कि कोर्ट का निर्णय आएगा, उसके बाद भगवान श्री राम को स्थापित करने का काम किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी विश्व हिंदू परिषद के लोग लोअर कोर्ट लड़े, हाई कोर्ट लड़े, सुप्रीम कोर्ट लड़े और जब सुप्रीम कोर्ट में जीत गए, तब अयोध्या में भव्य श्री राम का मंदिर स्थापित करने का काम किया गया। और इसलिए मैं स्वस्थ करता हूं बिहार के लोगों को, जिस तरह उत्तर प्रदेश में प्रभु श्री राम को स्थापित करने का काम किया गया है, हम लोगों ने भी तय किया है सीतामढ़ी में भी मां सीता को भी भव्य सीता मंदिर में स्थापित करने का काम किया जाए। इसलिए साथियों, आप लोगों से यही आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा, बिहार के विकास के लिए, देश को ताकत देने के लिए, मोदी जी और नीतीश कुमार जी को ताकत देने के लिए, और यहाँ पर हमारे भाई, बड़े भाई उपेंद्र कुशवाहा जी बैठे, सभी लोगों को ताकत देने